नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोचते हैं, आप कितना सीरियस हैं, आपके इंसान ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, कितना सीरियस है। आप ये रिलेशनशिप में वेयर आर यू इन दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ योर कमिटमेंट, योर एक्सपेक्टेशंस, और आपके इंसान जो है ये रिलेशनशिप में किस हद तक कमिटेड है और कहाँ तक ये रिलेशनशिप में वो इन्वेस्टेड है ना। तो अगेन जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं तो कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपको पता लगेगा। अगर आप यहाँ पे रिटर्निंग है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूस लव एंड सपोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट इट अ लॉट, है ना। आज का टॉपिक फिर से जो है मेरी जो प्राइवेट रीडिंग्स हैं उससे मैंने इंस्पायर होके लिया है, जहाँ पे मुझे क्लाइंट्स हमेशा पूछते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरे पर्सन जो है वो सच में मेरे जितने ही ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हैं, उतना ही उनको ये रिलेशनशिप चाहिए है जितना मुझे चाहिए है। उनकी कितनी लेवल ऑफ कमिटमेंट है, और वो जो है हम आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वी विल बिगिन विद द टैरो. We will take some oracle cards as well. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine give me messages which are in the highest good for my viewers. एनर्जीज देख लेते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या है, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये रिलेशनशिप में कितने इन्वेस्टेड हैं। इन्वेस्टेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे गूगल करना पड़ेगा। ऑलराइट, इन्वेस्टेड, मैं बोलना इन्वेस्टेड ना कि यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इंसान जो है ये रिलेशनशिप में कितना घुसे हैं। जितना आप ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है, इन्वॉल्व है, उतना ही आपके पार्टनर इन्वॉल्व है या नहीं। वो ट्विन फ्लेम है ना। मैंने पूछा था कि आपके इंसान की जो है राइट नाउ क्या इन्वॉल्वमेंट है आप में, तो इट इज़ अ ट्विन फ्लेम। अगेन बहुत लोगों ने बोला है कि ट्विन फ्लेम पे वीडियो करें। मैं जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ वो मैं आपके सामने नहीं लाती हूँ। थोड़ा सा ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, एक दो ऑडियो नोट्स भी मैंने जो हैं, जो लोग इंटरनेट पे देते हैं, यूट्यूब पे देते हैं, वो भी मैंने डाउनलोड करके मैंने पढ़े हैं। अब मैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। बिकॉज देर इज ये आई डोंट वांट टू, मैं जो चीज़ जो मुझे कन्विंस नहीं होती है या जब मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होती तो वो मैं आपके लिए नहीं लाऊंगी, है ना। तो ट्विन फ्लेम के बारे में मुझे पता है क्या है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाना और ताकि आप वो वीडियो बार बार देखें, समझ सके, उसके लिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आपके इंसान और आप जब ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है, इसका मतलब है कि ऊपर से डिसाइडेड है। एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे यू आर कहीं ना कहीं 5D में बोलो, कहीं ना कहीं यू ऑल आर वन, और इस धरती पे जो है आप अपने अपने लाइफ के जो भी गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ के गोल्स मैंने मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, बड़ी चीजें करनी है। आपके लेवल पे जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं, आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं, उसको आप सॉल्व करने के लिए आए हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कोई लेवल पे तो ये 100% पता है, अगर वो ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप जो हैं उनके लिए स्पेशल है। ये कनेक्शन कुछ ऐसा है जहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत अलग हैं, और एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं जो उन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया है। व्हाट डू यू फील अबाउट योर पर्सन एंड द कनेक्शन राइट नाउ? सेलिब्रेशन, गिफ्ट, अबंडेंस, है ना। तो आपको भी जो है ये रिलेशनशिप को लेके ऐसे लगता है कि ये डिवाइन का गिफ्ट है। आई बेग योर पार्डन। जब आप ये इंसान के साथ होते हैं तो आपको लगता है कि एक एक तोहफा है ये रिलेशनशिप में। जब भी आप आपके इंसान के साथ रहते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं, बहुत सारा अबंडेंस है, बहुत सारी खुशी है।
एक एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन आपको मिलती है। तो जब चीज़ें आप लोगों में सही होती है, जब आप इंसान के बारे में सोचते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि भाई ये इंसान मेरे लाइफ में आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया है। एक कंप्लीट फीलिंग, एक अंदर से जो है एक खुशी, एक एक सेलिब्रेशन का जो है आप लोगों की एनर्जी आती है। ऑलराइट, ओवरऑल राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर कमिटमेंट्स until डेथ does us part। फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हैं, एक इंसान उनके करियर पे बहुत फोकस्ड है। पैसों को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कम ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैंक के लोन्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कॉलेज की पढ़ाई हो सकती है, लेकिन फोकस जो है इस चीज़ पे है कि सिक्योरिटी, सोसाइटी, पैसा, उस चीज़ के लिए जो है राइट नाउ आप या आपके पार्टनर फोकस्ड हैं। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब एक इंसान अपने करियर पे फोकस्ड है तो वो शायद आपको कम समय दे रहे हैं। अगेन सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, एक एनर्जी है जहाँ पे लाइफ में थोड़े से ब्लॉक्स हैं, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं, और वो ऑब्स्टिकल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर का वापस आने के लिए, समहाउ वो वापस नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है जो उनको कंप्लीट करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का ये भी मतलब हो सकता है कि फॉर सम ऑफ योर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या कहीं तो भी जबरदस्ती उनकी शादी करी गई है, एस्ट्रोलॉजिकली आपके हॉरोस्कोप्स नहीं मैच हो रहे हैं, तो कुछ तो भी लीगल बाइंडिंग है जिसके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। टैरो से देखते हैं राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एन एनर्जी जहाँ पे आप लोगों में कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा कम है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये एक हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। सोसाइटी के लिए आप बताते हैं कि आप फ्रेंड्स हैं, मे बी कलीग्स हैं, मे बी यू नो, हाई प्रीस्टेस इज द एनर्जी ऑफ हिडन। तो अगर आपका रिलेशनशिप ओपन है और आपके रिलेशनशिप में बोलचाल हो रही है तो दिस इज नॉट योर रीडिंग, बट हाई प्रीस्टेस कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज। एक तो कि कुछ ना कुछ छुपा है, इल्यूजन है। दूसरा, नो कम्युनिकेशन, एक इंसान चुप है, एक इंसान बात नहीं कर रहा है, एक इंसान को लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होगा जहाँ पे आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छुपा है, पूरी क्लैरिटी जो है आप लोगों को ये रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। अगेन फॉर सम ऑफ यू एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों बहुत ये रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं कि हाउ डू वी टेक दिस अहेड, ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है। तो बेसिकली इट इज एन एनर्जी ऑफ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती एक स्टेप बाहर लेके जाना, बट एन एनर्जी ऑफ गोइंग इनवर्ड्स, अंदर जाना है कि ये रिलेशनशिप में हम क्या सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप के बारे में राइट नाउ किसी को नहीं बता सकते, एक दूसरे से बात नहीं होना। सो दिस इज ऑल्सो एन कार्ड ऑफ नो कम्युनिकेशन। क्या हुआ बच्चा? हम्म, बाद में तो फिर हम एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपके इंसान की पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है। फॉर सम ऑफ योर ऐसा भी हो सकता है दैट यू डोंट नो द कंप्लीट एनर्जी ऑफ योर, द ट्रूथ ऑफ योर पर्सन। पाइसिस जो है आप या आपके पार्टनर सन मून राइजिंग में पाइसिस हो सकते हैं। ऑल राइट, लेट मी सी आपकी जो है ये रिलेशनशिप पे राइट नाउ एनर्जी क्या है। जस्टिस and the, oh, 10 of swords। ऑल राइट, आपके रिलेशनशिप को क्या एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी राइट नाउ क्या है? बहुत गुस्से वाले कार्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि इट इज़ बेटर टू बी इंडिपेंडेंट देन टू बी इन दिस रिलेशनशिप। आपको ऐसे लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप में रह के क्या फ़ायदा है। सेलिब्रेशन की स्टार्ट में एनर्जी आई थी ऑफ कोर्स, तो मे बी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सब कुछ है, बट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि
वो अबंडेंस, वो गिफ्ट, वो सब का क्या फ़ायदा है जब मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ। फॉर सम ऑफ यॉल ये ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपके इंसान ने जो है आपको प्रॉमिस किया था कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट छोड़ के कहीं और चले गए हैं, इसीलिए यू हैव कॉल्ड द रिलेशनशिप ऑफ। फॉर सम ऑफ यॉल आप अपने पावर में आए हैं राइट नाउ, आपको लगता है कि इंसान आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं, तो शायद मुझे ये रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है। लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है। तो अगेन फॉर सम ऑफ यॉल, इफ यू आर मैरिड, आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये शादी को मैं खत्म कर दूं या ये शादी से मैं निकल जाऊं, तो आपकी एनर्जी राइट नाउ बहुत डिफिकल्ट एनर्जी है, जहाँ पे यू आर वांटिंग टू कम इनटू योर पावर, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान जो है राइट नाउ आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या इनकी सच्चाई जो है आपको पता नहीं है। आपके इंसान की आपकी तरफ और ये रिलेशनशिप की तरफ क्या एनर्जी है? वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। अगर ये इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया था, या अगर ये इंसान आपसे दूर हो गए थे, या ये इंसान की कहीं और जबरदस्ती शादी हो गई है, फॉर सम ऑफ योर विद द जस्टिस कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से ये भी हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं शादी हो चुकी है या हो रही है, और यू आर जस्ट फेड अप, यू आर डन विद दिस पर्सन। आपके इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। एरीज है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनाई भी है। आपके इंसान की राइट नाउ एनर्जी क्या है? आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो या आपकी तरफ आएंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी, तू तो मैं हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों को यूनियन में आने के लिए जो है सोसाइटी से ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। सोसाइटी सोसाइटी परमिशन की बात नहीं है, बट द सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टिंग। सोसाइटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की ये भी एनर्जी है। एरोज ऑफ लव, राइट, कम्युनिकेशन, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो उनको लगता है कि लोग बातें बनाएंगे, झगड़ा चिड़चिड़ होगा, या बिकॉज आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने बोल दिया है कि मुझे ये रिलेशनशिप से कुछ लेना देना नहीं है। आपने ये मन में किया है, आपने शायद इनको बताया नहीं है, बिकॉज ये राइट नाउ आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है, लेकिन आपके इंसान की एनर्जी टोटली अलग है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं हमेशा कि लोग क्या कहेंगे और सोसाइटी क्या कहेगी। तो मे बी आप राइट नाउ एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में मैं रहूं या नहीं रहूं, और आपके पार्टनर जो है वो प्लान कर रहे हैं कि मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा। अगर आपके रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं है तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ गलत आप लोगों के बारे में बात हो। आप जो है ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं? डेविल एंड स्टार। ओके, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स की है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा एक्शन दिखाएं, ज़्यादा आपके लिए टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाले। अगेन यू आर वेरी वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू योर पर्सन। आपको आपके पर्सन आपको लगता है कि आपके पर्सन फॉर यू बहुत गुड लुकिंग है, एंड यू फील वेरी वेरी पैशनेट टुवर्ड्स देम। आपकी उनके लिए फीलिंग यही है कि अगर आप लोगों में ब्रेक हुआ है या कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप लोगों में हो। यू फील वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स दिस पर्सन। एक ऐसी ऊर्जा आप फील करते हैं ये इंसान के लिए जो आपके लिए नहीं है, न्यू है। आपने ऐसी एनर्जी जो आप आपके पर्सन के लिए फील करते हैं, आपने पॉसिबली वो किसी के साथ नहीं फील की है, इसीलिए आपको ऐसे लगता है कि
जब ये आपके लाइफ में आए हैं तो सेलिब्रेशन की एनर्जी, गिफ्ट की एनर्जी, बिकॉज ये इंसान ने अपने ढंग पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिया है जो आपने किसी और के साथ महसूस नहीं किया है। तो आप जो है आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। आपके इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? डेविल एंड स्टार। आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए ऑब्सेस्ड है, लेट मी टेल यू दैट। अगर आप बिलीव करो नहीं करो, बाकी के जब मैं कार्ड्स यहाँ देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे अगर ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है तो मे बी आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ ना कुछ स्पेल वर्क करते होंगे फॉर योर पार्टनर। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एक्चुअली ऑब्सेस्ड है। दे फील ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पैशनेट कनेक्शन विद यू। चाह के भी वो आपको नहीं छोड़ पाते। तो इवन जब उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप हिडन होना चाहिए, आपसे बात कम करते हैं, कोई सोशल कोई कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे दबे हुए हैं, वो सब प्रेशर टेंशन में भी ये इंसान जो है आपके बारे में हमेशा सोचते हैं। दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड बाय यू। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, एंड ऑल्सो एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड ऑल्सो आपके इंसान को लगता है कि आपसे रह के ना उनको हीलिंग मिलती है, एक होप मिलता है। उनको एक ऐसी एनर्जी आती है कि एक इंसान है ये पूरी दुनिया में जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू आर लाइक अ स्टार इन देयर लाइव्स। रात को आपके बारे में बहुत सोचते होंगे, दिन में भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है तो ये इंसान आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ये इंसान ने जो है ना, ये आप में ढल चुके हैं। दिस दिस लेडी इज इन द वाटर। ये इंसान पानी में आ चुकी है। दिस लेडी इज इन द वाटर। आपके इंसान ने वो लीप ऑफ फेथ ऑलरेडी ले लिया है। दिस पर्सन इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन यू। जैसे बोलते हैं ना कि आप में टोटली डूब गए हैं। दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। दिस पर्सन, यू मेक दिस पर्सन फील लाइक होम। जब ये इंसान थके होते हैं, टूटे होते हैं, जब इनको प्यार चाहिए होता है, आपके पास आते हैं। ऑलरेडी हमने कार्ड्स में देखा है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। सम लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मे बी ज़बरदस्ती की शादी है, मे बी आपसे मिलना उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। वॉट एवर योर सिचुएशन इज, ये इंसान, अगर आप मैरिड है, थर्ड पार्टी के कारण जो भी है, घर की टेंशन चिड़चिड़ में आपके बीच में राइट नाउ झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप लोगों में रिकंसिलिएशन हो, चाहते हैं कि आप लोगों में बात हो। और एक ऐसी एनर्जी है इनमें जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप दोनों जो है हमेशा इकट्ठा रहे। दिस पर्सन इज जेन्युइनली, हाउ डू आई पुट इट, ये इंसान जेन्युइनली चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहें। ऑलराइट, आपकी जो है ये इंसान की लाइफ में वैल्यू क्या है? ऑलराइट, Page of Pentacles, Three of Pentacles, and the Temperance, right? Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius energy. आपके ये इंसान के लाइफ में वैल्यू क्या है? आपने ये इंसान को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिखाया है। ये इंसान जो है ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, लेकिन आपके साथ रह के जो है इन्होंने रियलाइज किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप जब इनके लाइफ में आए हैं तब इनको समझ में आया है कि जहाँ पे ये गलत है, इन्होंने आपको सॉरी बोला है ओनली बिकॉज ये इंसान जो है आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं जिनको ईगो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप उनके लाइफ में आए हैं तो बिकॉज यू आर सो इम्पोर्टेंट टू दिस पर्सन, बहुत दफ़ा इन्होंने आपको सॉरी बोला होगा, बहुत दफ़ा इन्होंने खुद बोला होगा कि आई डोंट वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप, या ये रिलेशनशिप को जो है हम चलाने की कोशिश करते हैं। ये इंसान ने आपके साथ एक पार्टनरशिप बनाया है। अगर ये सोचते हैं कि इनके लाइफ में इनका पार्टनर कौन है, तो वो आपको ही सोचते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके इंसान एक तो बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। तो जब आपकी वैल्यू उनके लाइफ में एज अ पार्टनर है, कि अगर
जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं मेरे पार्टनर के बारे में सोचूं तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते होंगे, एंड यू हैव बॉट अ बैलेंस इन देयर लाइफ। जितना भी उनका लाइफ केओटिक है, जितना भी उनका लाइफ इम्बैलेंस्ड है, यू हैव बॉट बैलेंस इन देयर लाइफ। तो इफ यू सी, आई हैव ऑल मेजर अरकानास फॉर यू, है ना। यू ब्रिंग होप, you bring happiness, you bring that attachment, that passion, and also you bring a balance in this person's life। तो डेफिनेटली आपके इंसान के लिए आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज आपने उनको टीम वर्क सिखाया है, आपने उनको सिखाया है कि माफ़ी मांगने से कोई कम ज़्यादा नहीं होता। आपने अपनी पावर में आके कभी ना कभी ये रिलेशनशिप को मे बी कॉल ऑफ भी किया होगा, बिकॉज आपको लग रहा है कि इंसान ने आपको इनफ टाइम एनर्जी नहीं दिया है। तो आई थिंक ये आप लोगों का बहुत लंबा रिलेशनशिप होगा, नया रिलेशनशिप नहीं होगा। और अगर नया रिलेशनशिप है तो भी ये छोटे टाइम में जो है आपके पर्सन ने आप में इतने क्वालिटीज देखे हैं जो शायद उन्होंने किसी और में नहीं देखे थे, कि ये सब क्वालिटीज उन्होंने आपसे सीखे भी हैं, और इसके कारण वो आपको गंवाना भी नहीं चाहते हैं। आपकी जो है ये इंसान की आपके लाइफ में वैल्यू क्या है? डेथ, ओके। आई हैव स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव द डेथ, वी हैव द एट ऑफ कप्स, एंड वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अनफॉर्चुनेटली ना, आपके लिए, आप अभी भी ये इंसान के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। ये इंसान ने आप में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, काफ़ी चेंजेस लाए हैं। बहुत चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया है, बहुत चीज़ें जो आप कभी भी आपके लाइफ में नहीं करते होंगे या किए होंगे, आपने ये इंसान के लिए किए हैं, ओनली बिकॉज आप ये इंसान को गिव अप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तो भी यू आर इन एन एनर्जी जहाँ पे यू स्टिल डोंट नो ये इंसान की आपके लाइफ की, आपकी ये इंसान के लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। सो फॉर यू, आप ये इंसान में टोटली इन्वॉल्व हैं, लेकिन there is this energy of fear, there is this energy of self protection, there is this energy जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपको कभी भी छोड़ के जाएगा, तो मुझे हमेशा केयरफुल रहना है, मुझे इतना इमोशनली इनसे नहीं अटैच होना है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके मन में ये इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो हमेशा आपको कहता है कि बी प्रिपेयर्ड, कि ये इंसान आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो इवन दो दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, आपने खुद को एक ऐसी एनर्जी में लाया है कि आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं कि अगर ये आपको छोड़ के जाएगा तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये इंसान, आपके जो इंसान है, यू हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, एंड उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन आप जो है होल्ड बैक कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान कहीं और फंसे हैं, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हैं। तो दिल से जो है, अंदर से जो है, आप कंप्लीटली इनमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो हमेशा आपको ओवर थिंक कराता है, आपको ऐसे ऑन गार्ड लाता है कि बहुत इनमें घुसो मत, बहुत ज्यादा इनमें इन्वॉल्व ना हो। ये कंप्लीट फेथ और ट्रस्ट अब तक आपने ये इंसान में नहीं दिया है। ये इंसान की जो है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या वही एक्शंस होंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आई है। ये इंसान के नेक्स्ट आपके लिए एक्शंस क्या होंगे? अगर आप वेट कर रहे हैं इंसान का आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज ये इंसान क्वाइट थे, आपसे बात नहीं की है, आपको लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गो ऑन अ डेट विद यू, वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस दैट लव विद यू, वॉन्ट्स कि वो जो आप लोगों का जो प्यार है उसको वापस ये इंसान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे तो देखो जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज ड्रिंकिंग फ्रॉम द एस ऑफ कप्स, है ना। तो लिटरली आपका जो प्यार है वो ये इंसान पीना चाहते हैं। और जजमेंट की एनर्जी है, ये इंसान को जो है कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होगा। अगेन
कुछ इनके लाइफ में ऐसा होगा जहाँ पे इनको ऑटोमेटिकली आपका वर्थ, आपकी वैल्यू समझेगी। ऑल्सो बिकॉज आप एक ऐसी एनर्जी में आए हैं, जो मैंने रीडिंग के स्टार्ट में देखा है, आपको बताया था कि आपने डिसाइड किया है कि आपको मे बी ये रिलेशनशिप को कॉल ऑफ करना है। आप आपके पावर में आ चुके हो, आप चुप हो गए हो, आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं। यू हैव कम इन टू द हाई प्रीस्टेस एनर्जी वे यू हैव गॉन क्वाइट एंड नाउ दिस पर्सन इज अफ्रेड टू लूज यू। इसीलिए ये आपकी तरफ आएंगे और आपको बोलेंगे कि लेट्स मूव अहेड, आगे के बारे में सोचते हैं, पीछे जो हो गया उसको खत्म करो, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डू थिंग्स विच आर गोइंग टू ब्रिंग अस क्लोज, और जो हम में एक फाउंडेशन बनाएगा। दिस इज ऑल्सो अ कप ऑफ मैरिज बट इट इज ऑल्सो, this is also a card of marriage, but this is also a card of celebration, a card of building your foundation. तो फोर ऑफ वंस की एनर्जी यही है कि ये इंसान जो है कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे यू विल फील कि रिलेशनशिप बेटर हो रही है और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो आई थिंक देयर विल बी अ शिफ्ट बिटवीन यू and your attitude towards this person in the next 7 to 10 days. Family, kids, opinions, judgment, resolve family stress, getting support. ये इंसान जो है आपको रियलाइज कराएगा कि ये जो है आपको लीव नहीं करेंगे. फॉर सम ऑफ यू ये इंसान फैमिली के बीच में बहुत फंसे हुए होंगे, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में फंसे होंगे. फॉर सम ऑफ यू दे मे बी ट्रैवल इन्वॉल्व. फॉर सम ऑफ यू फैमिली के कारण आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑल्सो एन एनर्जी कि ये पर्सन आपको जो है फैमिली की तरह फील कराएंगे. ऑल राइट. एस्केप फ्रॉम इमोशंस एंड कंफ्यूजन्स ऑन द रन. आपको लगता है कि ये इंसान जो है एज अ रनर है, अपने इमोशन से भागते हैं, इमोशंस को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है उनको वो रियलाइज होगा. वी हैव रोमांस. रिवेल, फ्लो, सेवर, एंटाइज, ओपन योर सेल्फ टू रोमांस. ये इंसान जो अब तक भाग रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, है ना. दिस पर्सन वॉज रनिंग अवे फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ देयर फैमिली. वी हैव फैमिली रनर रोमांस. ये इंसान को वो जजमेंट की एनर्जी आएगी. दे विल कम इन टू दिस एपिफेनी और दिस रियलाइजेशन दैट दे कांट लूज यू. और एनीवे ये पर्सन जो है दिन रात रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, तो वो जो इनके दिमाग में इतना आपके बारे में सोचना है, उसका जो है ये इंसान थोड़ा सा एक्शन जरूर लेंगे. All right, let me see some messages from this person for you and उनके जो हैं truest deepest feelings, emotions. ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, लेकिन somehow I think एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे. स्टिमुलेशन. आप ये इंसान को ऐसी, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिएक्शन इन दिस पर्सन, यू स्टिमुलेट दिस पर्सन. आपका बोलना, आपका योर नॉन एक्शन, योर एक्शन, जिस ढंग से आप बात करते हैं, हर चीज़ से जो है ये इंसान जो है काफ़ी स्टिमुलेटेड फील होते हैं. आपके एक्शन से जो है इनको कहीं ना कुछ रिएक्शन होता है. आप डीपी चेंज करो अपना, वो देखते हैं, उनको कुछ ना कुछ स्टिमुलेटेड फील होता है. आप उनको एक मैसेज भेजते हो, कुछ फॉरवर्ड भेजते हो, तो वो फॉरवर्ड को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. तो हर चीज जो आप ये इंसान के साथ शेयर करते हैं, या हर चीज जो ये आप में देखते हैं, उनसे जो है ये इंसान काफी स्टिमुलेटेड जो है फील करते हैं. Let's very quickly pull out some messages for you. Messages from your person. ये इंसान आपको खोने के लिए बहुत डरते हैं, लेकिन somehow वो बताते नहीं हैं, खुद को काफ़ी कंट्रोल करते हैं. लेकिन अगर जैसे स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में हमने देखा है कि आपने शायद आपकी पावर वापस ले ली है, या ठान लिया है कि रिलेशनशिप एंड करना है, ये इंसान को वो समझ जाएगा और वो खुद से आपके पीछे आएंगे. All right, I'm listening to my higher self now. My higher power is guiding me. ये इंसान जो है फाइनली अपनी दिल की बात हायर पावर जो है उसका सुनेंगे, और उनसे जो है उनको गाइडेंस मिल रहा है. You are in your old patterns but can't see it. For some of y'all, I think आपको आपके कोई पैटर्न्स को चेंज करना है. शायद आप ये सिचुएशन में ओवर थिंक कर रहे हैं, शायद आपकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है ये रिलेशनशिप में जो ये पूरी नहीं हो सकती है. तो मे बी
an energy of overthinking, an energy of doubting, energy of impatience, energy of जंपिंग टू कंक्लूजन्स की चीज हुई नहीं है तो भी आपके दिमाग में आपने सोच दिया कि बाबा ऐसी हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड, जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो इंसान आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं करता है तो आपका दिमाग कुछ भी सोच सकता है ना। तो मे बी आपको थोड़ा सा वहां पे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। I'll contact you when I am able to. Right now, my life is too complicated to bring you into it. But know that I don't want to talk to you. तो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द ये आपको मैसेज करेंगे। राइट नाउ इनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए वो आपको उनके लाइफ में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द जो है आपसे बात करेंगे। फिर से कम्युनिकेशन आया है। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट, इट्स माई वे ऑफ स्टेइंग क्लोज एंड फाइंडिंग आउट मोर अबाउट यू। ये इंसान यही कह रहे हैं कि मैं आपको जो है सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इंटरनेट पे देखता हूँ, ये मेरा तरीका है आपसे पास रहने का राइट नाउ और आपके बारे में ज़्यादा फाइंड आउट करने का। फिर से मिरर आया है। As you surrender your 3D expectations, I surrender to a 5D connection. तो डिवाइन देखो मैसेज बहुत पावरफुल है। एज यू सरेंडर योर 3D एक्सपेक्टेशंस, आई सरेंडर टू अ 5D कनेक्शन। अगेन ट्विन फ्लेम की बात करें, इंसान आपको वही कहना चाह रहे हैं कि जो आपके 3D में एक्सपेक्टेशंस है, ये ऐसा 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 होना चाहिए, आप उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, उन्होंने वैसा नहीं किया। आई थिंक आपके इंसान ऐसे हैं कि जितना आप उन पे प्रेशर डालते हैं चीज़ों को करने के लिए, उतना वो प्रेशर से ओवरवेल्म हो जाते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत प्रेशर्ड है। तो जितना आप इनसे एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, उतना जो है आपके कनेक्शन के बारे में वो सोचेंगे और आपकी तरफ आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। And last message is, I want to hold you in my arms and feel our bodies unite as one. फिजिकल इंटीमेसी के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपको अपने पास लेना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम ये रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग ले तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। ये पर्सन जो है अंदर से आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। आउटवर्डली वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं बता सकते बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 3D सिचुएशन है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे वो बाहरी दुनिया में जो है आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते बिकॉज वो कहीं और फंसे हैं। लेकिन दे नो दैट यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, टू अ पॉइंट कि ये इंसान जो है आपसे ऑब्सेस्ड है, दिन रात रात दिन आपके बारे में सोचते हैं और आप जो है उनका अभी का सिर्फ एक्शंस देख के आप उनको डाउट करते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो आई थिंक आप दोनों को जो है एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए और बहुत ऑनेस्टली एक दूसरे से जो है अपने रिक्वायरमेंट्स और आप क्या दे सकते हैं इन टर्न, वो आपके पार्टनर आपको क्या दे सकते हैं, वो एक अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली तो शायद आपको इतना स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेशनशिप को लेकर नहीं होगा। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। Thank you so much for watching. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.